जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश मिश्रा। मैं अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को वीडियो कुछ इस तरीके से लेकर के आए हैं जो आपके बैक ईयर में पूछे गए क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस एग्ज़ाम में आपके जूलॉजी या बॉटनी पूछा जाता है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव शरीर क्रिया विज्ञान से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन अच्छे से देख लिया तो चाहे वो NTPSC का एग्ज़ाम हो और चाहे वो UPSI का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो या UPSC तक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं UPSC या UPSSC के एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम्स आप लोगों के लगे हुए हैं, अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके हर एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये बात है कि अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को आप देखा करें, और आपको कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे और कितने क्वेश्चंस नहीं आते थे और वीडियो आपको कैसा लगा, इस चीज़ को ज़रूर कमेंट किया करिए। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी बच्चा मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में दिया गया है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? मानव संख्या में खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो मनुष्य के हृदय की बात जहाँ पे हम करते हैं तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। बेटा ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ध्यान रखें, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है, लेकिन जो एवरेज समय है वो दिया गया है। ठीक है बेटा, ये आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें, और इस तरीके के लगातार वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया गया है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर मतलब सांस कितनी बार लेता है एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार, जो एवरेज टाइम दिया गया है वो 16 से 18 बार होता है जो सांस लेता है। अच्छा, मस्तिष्क का वजन, जहाँ पे हम देखते हैं मस्तिष्क का वजन मनुष्य के शरीर के में जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। ये क्वेश्चन है 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है क्वेश्चंस में उसे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है उसे समझें कि क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सबसे बड़ी हड्डी। तो आप सब लोगों को पता है कि जांघ जो पैर होते हैं, पैर में ऊपरी हिस्सा जांघ जो होता है उसमें होती है, जिसे फीमर बोला जाता है। और इसी तरीके से सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो है कर्ण या कान में पाया जाता है। तो मनुष्य का जो कान होता है इस तरीके से, उसके अंदर यहाँ पे एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है जिसे बोला जाता है स्टेपिस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, सबसे मजबूत हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़ों की होती है, और शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है एनेमल। एनेमल भी आपके दांतों के ऊपर पाया जाता है। बेटा दांत के ये ऊपरी हिस्से होते हैं, इसे एनेमल बोला जाता है। ये होता है सबसे मजबूत हिस्सा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूजन होती है कि एनिमल कहाँ पाया जाता है, या सबसे मजबूत हड्डी जो होती है जबड़े की है, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व तो शायद कुछ और होता हो एनिमल। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस वही दिया गया है, बस क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, तो केकोलॉजी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, अभी आप लोग देखते हो कि बीपी बढ़ गई है या बीपी कम हो गई है, तो अगर 120/80 से अगर बढ़ता है, ज़्यादा होता है तो बड़ा माना जाता है। 120/80 mm से कम होता है तो उसे कम माना जाता है। तो बीपी की जो एवरेज माप है वो 120/80 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। रक्त परिभ्रमण में समय का मतलब ये होता है कि आप लोग ऐसे समझें ध्यान से, ये आपका हार्ट दिया गया है पूरा का पूरा। ये हार्ट से जहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ से पूरे बॉडी में, मतलब पूरे बॉडी में जब आपका
ब्लड आपका हार्ट पहुंचाता है तो पूरे बॉडी में 23 सेकंड में एक बार पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचा चुका होता है। ब्लड सर्कुलेशन बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में तो हिंदी कई बार आप लोग कंफ्यूज कर सकती है, तो आपको ये ध्यान रखें। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में कितना समय लगता है, तो एक बार में 23 सेकंड में पूरे बॉडी में आपके ब्लड पहुंच जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की हम बात करते हैं तो ब्लड परिभ्रमण में लगा जो समय है वो 23 सेकंड है। और दूसरी चीज़ ये है, ये आपसे पूछा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। आपको पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन बताया भी गया है, तो निश्चित रूप से आप कर लोगे। लेकिन ये हम आपसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज कितनी थी और ब्लड ग्रुप की भी किसने खोज की थी। ये दोनों क्वेश्चंस आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपका है ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, ब्लड सर्कुलेशन। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ये दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, कमेंट करना है। आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप अच्छे से देख रहे हैं और आपको नॉलेज भी है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ब्लड की मात्रा शरीर के भार का क्या होती है, तो जितना भी शरीर का भार हो, जैसे मान के चलिए कि अगर 70 किलो का कोई व्यक्ति है, कितने किलो का है, 70 किलो का है, तो उसका 7% है ना, तो जो होता है वो क्या होता है, ब्लड का भार ब्लड होता है शरीर के भार का 7%। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितने होते हैं, तो 5 से 6 लीटर होती है। एवरेज जो होती है वो कितने होते हैं, 5 to 6 लीटर। अगर शरीर के भार, चूँकि ये माना जाता है 75 से 80 किलो के आसपास में माना जाता है एवरेज भार व्यक्ति का। भैया आजकल तो 100 किलो के लोग हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं की जा रही है। एवरेज होता है, जो एवरेज की बात की जा रही है। ठीक है बेटा, बाकी आपको बता दिया, अगर 100 किलो है तो उसका 7% निकाल लीजिए, तो 7 लीटर के आसपास में होगा। तो वो सब अपने आप ही समझ जाओगे बेटा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया गया है, मानव ब्लड क्षारे का पीएच बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पीएच क्या होता है, पीएच जो आप ऐसे मान के चलें कि प्रोटॉन हाइड्रोजन पे आयन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो बोला जाता है पीएच। तो पीएच मान जो होता है 7.4 होता है ब्लड का। इससे जो भी कम होता है वो अम्लीय और जो ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता चला जाता है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है, ब्लड को कौन से शरीर का कौन सा अंग शुद्ध करता है, तो ये किडनी होती है, वृक्क होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को पता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लाल रुधिर कणिका या आरबीसी जिसे हम कहते हैं, आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह 20 से 120 दिन होता है। वैसे समझते सामान्यतः है ये 120 दिन से 100 दिन के आसपास में मिलता है, लेकिन 20 से 100 मतलब 20 दिन के बाद से मरना शुरू करते हैं और 120 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं। ये एवरेज में दिया गया है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में WBC का जीवन काल कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WBC या वाइट ब्लड कार्प सेल्स जिसे बोला जाता है, या श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आपको एक चीज़ और बता दिया जाए कि WBC अगर शरीर में बढ़ जाए, है ना, WBC अगर शरीर में बढ़ जाए, जहाँ पे RBC और WBC की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता दिया जाए। जहाँ पे RBC और WBC की बात करते हैं, मनुष्य की बॉडी में 1:600 के रेशियो के आसपास में होता है। अब यहाँ पे देखिए WBC जो होता है 1% होता है और यहाँ पे होता है 600 RBC। अब इसके बाद में और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, चूँकि वाइट ब्लड कार्प सेल्स या WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और जिसकी बॉडी में WBC ज़्यादा हो जाए, बट एक चीज़ ध्यान रखें, WBC जो होता है हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन जब यही अगर ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइट, चूँकि WBC को ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और इससे एक प्रकार की बीमारी बनते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है।
ध्यान रखें। तो अगर WBC ज़्यादा होता है तो भी आपको ल्यूकेमिया हो सकता है, तो ध्यान रखें। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। लाल ब्लड कॉर्पसेल्स को क्या कहा जाता है, या RBC को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। जी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया गया है 22, तो दिया गया शरीर का ताप नियंत्रक, मतलब शरीर में जो ताप होता है, गर्म रहेगा शरीर या ठंडा रहेगा, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसी का नियंत्रण करती है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वदाता रक्त समूह या यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके विषय में पहले भी बताया गया था कि जैसे O नेगेटिव, रियल में O नेगेटिव, O का मतलब होता है ज़ीरो, जीरो जो होता है वो सबको देता है, और AB पॉजिटिव, जिसके पास सब कुछ होता है वो सब कुछ लेने के लिए तैयार होता है। मतलब वो ज़ीरो जो है वो सबको देगा। यूनिवर्सल रक्त समूह, अगर सर्वदाता या डोनर की बात कही जाए, यूनिवर्सल डोनर की बात कही जाए, तो वो ज़ीरो या O ग्रुप है। और AB या यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात कही जाए, सर्वग्राही की बात कही जाए, तो वो AB हो जाएगा। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, बाद में 25 की तरफ चलते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है। अब शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शरीर का एक अंग है प्लीहा, स्प्लीन, उसे कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछा गया है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य के मुख में जैसे ही भोजन जाता है वहीं से ही ग्रंथियों से हमारे लार, टाइलिन, इस तरीके से बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं निकलते हैं, जहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर में दिया गया, पके हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है। तो पचे हुए, जो आपके पच जाता है, वो भोजन का एब्जॉर्प्शन जो होता है, अवशोषण जो होता है, वो छोटी आंत में होता है। और पित्त या बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है यकृत द्वारा, और यकृत द्वारा निकलता है, और बाइल डक्ट में ये क्या होता है, कलेक्ट होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है या यकृत है, ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, जो कि पूरे बॉडी के ऊपर ये लगा होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके UPSI 2011 में पूछा गया क्वेश्चन से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये वाला क्वेश्चंस आपके रेलवे में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 20 बार पूछा गया था। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए दिया गया है, जो आपके हर प्रकार के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसमें दिया गया सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी होती है। रक्तचाप मापने का यंत्र जो होता है स्फिग्नो मैनोमीटर होता है, ब्लड प्रेशर को मापने वाला। तो ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं, पसलियों की संख्या पाई जाती है। रियल में वो 24 होती है, या कह सकते हो 12 जोड़ी पाई जाती है। यहाँ पे रिब्स की बात की जा रही है, इधर भी 12 होती है और इधर भी 12 होती है, तो कुल मिलाकर के 12 जोड़ी होती है। ठीक है बेटा, आगे मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या, तो आपको पहले से ही पता है मनुष्य में हड्डियों की संख्या कुल जो होती है वो 206 होती है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। 639 बेटा, 639 ये मांसपेशियों की संख्या होती है। और लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो टाइलिन है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके लिए दिया गया लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम में। तो जहाँ पे हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि इस तरीके से पत्तियों जैसी संरचना वाला होता है, बीच में यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, तो ये होता है क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जो पुरुष क्रोमोसोम दिया गया है ये Y के आकार होता है, XY दिया जाता है, आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा। और फीमेल की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे XX होता है। तो लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के ऊपर होता है, क्योंकि अगर X ही रहेगा Y के जगह पे तो निश्चित रूप से वो फीमेल होगा, तो लिंग निर्धारण वहीं से कंफर्म हो जाता है। और अगर Y है तो भी कंफर्म हो गया कि वो पुरुष होगा। मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठी होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था। इस तरीके से 1, 2, 3 और 4, 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। आर्टिकल या वेंट्रिकल बोला जाता है, जिसे 2 आर्टिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है? तो ऐसे देखें, जहाँ पे XX ये फीमेल है, XY मेल है, यहाँ पे 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं जो समान होते हैं। एक जोड़ी जो होता है वो क्रोमोसोम होता है। तो कुल मिलाकर के 23 जोड़ी हुए। जो क्रोमोसोम होता है यही लिंग निर्धारण में आपके भाग लेता है और मनुष्य में ये कंफर्म कराता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शरीर में की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 पे RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर है। तो ये क्वेश्चंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। RH फैक्टर ये है जो ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव को बताता है कि AB पॉजिटिव AB नेगेटिव। तो RH फैक्टर रीसस बंदर, अफ्रीका के रीसस बंदरों पर खोजा गया था, उसी के नाम पर RH रखा गया है। अब मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो एमिनो एसिड की बात करते हैं तो 20 एमिनो एसिड्स हैं जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर के आसपास में बनता है। 1/2 या 1.5 लीटर के आसपास में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र में जो बदबू आती है वो यूरिया के कारण आती है, मतलब मूत्र में हमारे यूरिया पाया जाता है, इसीलिए तो यूरिनरी सिस्टम उसे बोला जाता है, पूरे के पूरे सिस्टम को। ठीक है बेटा, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय होता है मानव मूत्र, और हमने पहले ही बताया कि 7.4 से, याद है ना, ब्लड के लिए बताया गया था। इससे अगर यहाँ पे बताया गया था कि अगर 7 से, ऐसे मान के चलिए, अगर कम होगा तो अम्लीय हो, ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, तभी तो हमारा ब्लड जो होता है वो क्षारीय होता है। और यहाँ पे मानव मूत्र अम्लीय का pH मान कितना होता है? 6 होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए में संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है शरीर के किस भाग में? तो विटामिन ए जो है वो संचित रहता है लीवर में, और आपको पता है कि विटामिन ए सबसे अच्छा गाजर में पाया जाता है। गाजर जो होता है उसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से आपको पहले से ही पता है कि रतौंधी होती है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री या 310 केल्विन। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस तीन की तीनों फ्रंट में आपको याद होना चाहिए। 98.6, 37 या 310 केल्विन। बेटा एक चीज़ ध्यान रखें, ये तीनों अलग अलग पैमानों में पूछा गया है, जबकि है एक ही चीज़। तो ध्यान रखना कि ये तीनों भी पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? टीबिया और फेबुला दो के दोनों चीज़ें पैरों में पाई जाती हैं। ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे हम बात करते हैं ऊतक, तो ऊतक क्या होते हैं? सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं के एक फंक्शनल समूह को ऊतक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का भाग या सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम होता है। बेटा यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन दिए हैं। ये 50 क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन ज़रूर दबा लें बेटा, ठीक है। और आगे भी लगातार आपको वीडियो इसी तरीके से मिलते रहेंगे, जिसमें आपके रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस के, मैथ्स के, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक विशेष से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या बैक ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन चाहिए, या किसी भी एग्ज़ाम के टोटल बैक ईयर के पेपर्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।